रुद्र 10 साल का एक बहुत ही चंचल और शरारती लड़का था। वो अपने गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ता था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी मस्ती और शरारतें। पूरे स्कूल में कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब रुद्र कुछ नया कारनामा ना करे। सुबह जैसे ही स्कूल की घंटी बजती, बाकी बच्चे सीधे अपनी क्लास में चले जाते। लेकिन रुद्र का स्टाइल अलग था। वो पहले मैदान में जाकर अपने दोस्तों के साथ थोड़ी दौड़ भाग करता, फिर हंसते हंसते क्लास में पहुंचता। उसके दोस्त भी उसकी मस्ती के बिना बोर हो जाते थे। एक दिन की बात है, रुद्र ने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए। उसकी क्लास में एक बहुत सख्त टीचर थीं, जिनका नाम था मीना मैडम। सभी बच्चे उनसे थोड़ा डरते थे। रुद्र ने चुपके से ब्लैक बोर्ड पर मैडम का एक मजेदार कार्टून बना दिया। जैसे ही मैडम क्लास में आई, बच्चों की हंसी छूट गई। ये किसने किया? पूरी क्लास चुप हो गई, लेकिन रुद्र धीरे से मुस्कुरा रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके खुद ही खड़ा होकर कहा, मैडम, मैंने बनाया है। सबको लगा कि अब तो रुद्र की खैर नहीं। मैडम ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, रुद्र, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन ये जगह मस्ती के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए है। उस दिन पहली बार रुद्र थोड़ा शांत हो गया। उसे समझ आया कि मस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन सही जगह और सही समय होना चाहिए। अगले दिन रुद्र ने कुछ अलग किया। उसने स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्लास को साफ किया। और बोर्ड पर एक सुंदर सा चार्ट बनाया, हमारा सपना हमारा स्कूल। जब मैडम ने ये देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। मैडम ने पूरी क्लास के सामने रुद्र की तारीफ की और कहा, देखो बच्चों, रुद्र में बहुत टैलेंट है। अगर ये अपनी मस्ती को सही दिशा में लगाए तो बहुत आगे जा सकता है। उस दिन के बाद रुद्र की मस्ती खत्म नहीं हुई, लेकिन उसमें समझदारी जरूर आ गई। अब वो शरारत करता था, लेकिन किसी को परेशान किए बिना। वो पढ़ाई में भी ध्यान देने लगा और टीचर्स का फेवरेट बन गया। रुद्र की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर बच्चे में कुछ खास होता है, बस जरूरत होती है उसे सही दिशा देने की। मस्ती करना गलत नहीं, लेकिन जब मस्ती में समझदारी जुड़ जाती है तो वही बच्चा सबका हीरो बन जाता है। दोस्तों, ऐसी ही नई नई और दिल छू लेने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और हर दिन नई कहानी का मजा लो।